का लालू जी ने भी अपमान किया, सार्वजनिक तौर पर अपमान किया कि नीतीश कुमार जी आंख सेकने जा रहे हैं महिलाओं का, और हमको बता रहे हैं कि ये इनकी घबराहट का सबूत है ये महिला संवाद यात्रा जो इन्होंने शुरू की है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे फिर से निकल चुके हैं। इस तमाम मामले को देख करके जनसुराज या तमाम विपक्षी पार्टी कहीं न कहीं हलचल मच चुकी है, सियासत घमासान मच चुका है। हमारे साथ इस तमाम मामले बात करने के लिए महिला जनसुराज प्रवक्ता हैं सदफ इकबाल जी, क्या कुछ कहेंगे? काफी आलोचना करते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार और उनके महिला संवाद यात्रा को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके सुनने वाले आपके दर्शकों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज है। और नीतीश कुमार को ये यात्रा करने की जरूरत क्यों पेश आई? नीतीश कुमार तो दावा करते रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं, महिला के पास जा रहे हैं, अपने मौजूदगी को दर्शा रहे हैं कि हम आपके लिए कई काम जो किए हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये इनकी घबराहट का सबूत है ये महिला संवाद यात्रा जो इन्होंने शुरू की है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अब महिलाओं का मोह इनसे भंग हो चुका है। अब महिलाएं जनसुराज के साथ आ चुकी हैं, प्रशांत किशोर जी को अपना भाई मान चुकी हैं, और महिलाएं जानती हैं कि अगर सम्मान अगर है तो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज में है। आपने नीतीश कुमार जी को देखा कि महिलाओं का किस कदर अपमान करते रहते हैं और आए दिन करते रहते हैं, तो महिलाएं समझ चुकी हैं कि जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता है वो महिलाओं के हित में काम क्या करेगा। तो आरजेडी हो या जेडीयू, एनडीए हो, जेडीयू हो, ये तमाम पार्टियां जो है सिवाय महिलाओं का लालू जी ने भी अपमान किया, सार्वजनिक तौर पर अपमान किया कि नीतीश कुमार जी आंख सेकने जा रहे हैं महिलाओं का, और हंगामा हुआ। तो इससे समझ में आता है कि तमाम ये लोग जितनी भी तमाम पार्टियां हैं महिला वोट बैंक को भोगना तो चाहती हैं, साधना तो चाहती हैं, महिलाओं के वोट पर कुर्सी से चिपके रहना तो चाहती हैं, लेकिन महिलाओं के हित में कुछ काम करना नहीं चाहती हैं। और महिलाओं को सम्मान, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं महिलाओं को पक्ष में काम नहीं कर रहे, महिलाओं के हित में जेडीयू काम नहीं कर रही है। नीतीश जी तो जितना सैकड़ों योजना लाए महिलाओं के हित के लिए, यानी कि वो जा रहे हैं बताने। महिला संवाद यात्रा का मतलब ही है कि वो बताने जा रहे हैं कि हम क्या क्या आपके लिए किए हैं, फिर से चुनाव आया है, फिर से आप अपने को चुनिए। देखिए, मैं नीतीश काम को गिना नहीं, नीतीश कुमार के अगर काम और कार्यकाल को देखा जाए तो ईमानदारी का तकाजा ये है हमारा, बिल्कुल हम सच बोलने वाले लोग हैं, कि पहला जो 5 साल रहा नीतीश कुमार जी ने कुछ काम किया बिहार के लिए, बिहार के हित में कुछ अच्छी योजनाएं शुरू की, और जिसमें उनका साइकिल योजना भी थी महिलाओं बच्चियों के लिए। लेकिन फिर उन योजनाओं को धरातल पर तो सही से उतारा ही नहीं गया, और उसका जो है गाना गाकर नीतीश कुमार ने उसका ढिंढोरा पीटकर फिर उसके बाद 15 साल कुर्सी पर राज किया। अब आज बताइए कि महिलाओं कौन सी योजनाएं हैं? महिला बस पोशाक योजना, साइकिल वितरण योजना। तो क्या आप बताइए कि गांव देहात में जाइए, देखिए कि महिलाएं, कितनी महिलाएं साइकिल से, बच्चियां साइकिल से स्कूल जा रही हैं, फिर वही पुरानी दशा में आ गई है। आपका 20 साल पहले का बांटा हुआ दी हुई कोई साइकिल, वो भी कुछ बच्चियों को, क्या अभी तक जो है वही साइकिल रहेगी? जितने भी नए बच्चे जाते हैं सबको मिलता है ना? बिल्कुल नहीं। आप जाकर के देखिए कि जितनी योजनाओं का पैसा है ना, वो सब अधिकारियों के पेट में जा रहा है। अभी जो है बिहार में अधिकारियों का अफसरशाही राज है, और नीतीश कुमार जी की कोई भी योजनाएं जो है, जितनी भी योजनाएं हैं, सिर्फ अधिकारियों का पेट भरने के लिए हैं, और उनकी मोटी कमाई का जरिया है। जमीन पर जो है न महिलाओं के हित में, न नौजवानों के हित में, न बूढ़ों के हित में, न बच्चों के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। बच्चों को बीपीएससी का आंदोलन करने की क्या जरूरत पेश आई? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उन्हें है कि उनको छला जा रहा है। तो आप ये देखिए कि नीतीश कुमार जी हर सतह पर विफल हैं, और अगला चेहरा वो मुख्यमंत्री का नहीं होंगे। हम दावा करते हैं अगला मुख्यमंत्री आपको जनसुराज से बनेगा, और नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू बिल्कुल अपना अस्तित्व खत्म कर चुकी होगी 2025 के इलेक्शन। दिन पहले वो विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें कहने के जनसुराज 0 पे आउट हो गई, और आप कह रहे हैं कि 0 पर आउट होना कैसे कह सकते हैं? जनसुराज अभी हमारी पार्टी को बने साल भी नहीं लगा, 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी लॉन्च हुई है। इतने कम समय में हम बिहार की राजनीति का तीसरा कोण बन चुके हैं। तो यहां तक आने में दूसरी पार्टियों को 10 से 15 साल लगता है। अब जब 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनी थी और 13-14 अक्टूबर को इलेक्शन का ऐलान हो गया था, उसके बाद भी हम जो है खुद को आजमाने के लिए, यानी खुद की परीक्षा लेने के लिए इलेक्शन में आ गए, और हमने चारों सीटों पर अपने जो है उम्मीदवार खड़े किए। और ये बताइए, हार जीत तो अलग बात है, सबसे पहली बात कि जो पार्टी को बने 1 महीना हुआ हो, केवल 1 महीना हुआ हो, उसने जो है 10 से 12% वोट लाया हो। बताइए कोई एक ऐसी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में आज तक ऐसी मिसाल नहीं हो जो 12% वोट 1 महीने की मेहनत हम किया। ठीक उसी तरह आप कहेंगे जब विधानसभा चुनाव जब रिजल्ट आएगा उस टाइम फिर आप यही कहेंगे कि अरे अभी तक पार्टी का बना हुआ साल भर भी नहीं पूरा हुआ है, तो हम लोग जो रिजल्ट आया उससे बहुत। देखिए, उसका जवाब यह है कि अभी आपको सी वोटर्स का सर्वे का रिपोर्ट आई है, और आपने देखा है कि प्रशांत किशोर जी की मकबूलियत
अकलियत का उनको लोगों की नजर में उनकी पसंदीदगी का ग्राफ किस तरह से ऊपर उठा है। तो अब जाहिर सी बात है कि लोग जनसुराज और प्रशांत किशोर जी के विचारों से प्रभावित होकर जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें जनसुराज एक नया विकल्प नजर आ रहा है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी की जो पदयात्रा हुई और जो वो बार बार बिहार के मसाइल पर जब बात कर रहे थे तो लोगों में एक बदलाव की जो है लहर पैदा हुई है और अब हर व्यक्ति बिहार में बदलाव चाहता है। अब बिहार का बदलाव तभी मुमकिन है कि जब लोगों को समझ में आया है कि जनसुराज ही एक ऐसी वाहिद और फ्रेश पार्टी है इसमें पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। प्रशांत किशोर जी इस पार्टी का मुखिया है और यही लोग बिहार को आगे ले जाएंगे, यही बिहार को तरक्की देंगे। रिपोर्ट आया और प्रशांत किशोर कहीं कहीं लोग विकल्प के रूप में बिहार में देख रहे हैं। ठीक, आज से कुछ दिन पहले 11 अप्रैल को आप लोगों ने जो बिहार बदलाव रैली किया था और उसमें तमाम विपक्षी पार्टी कह रही है ये जीरो पे आउट हो गए, प्रशांत किशोर नहीं फ्लॉप किशोर हो गए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इसका असर अब ये भी दिख रहा है कि वक्फ बिल जो आई थी संसद में उसका विरोध करने का नतीजा ये निकला कि हिंदू समाज कहीं न कहीं जनसुराज को और प्रशांत किशोर को बहिष्कार कर दिया। देखिए, आप जो रैली की बात कर रहे हैं तो वो रैली हमारी बिल्कुल कामयाब रैली थी और कई 2 लाख लोग तो गांधी मैदान में मौजूद थे। और यादव जी ट्वीट कर दिखाए, देखिए 10,000 भी लोग नहीं पहुंच पाए, 7 लाख का दावा कर रहे 10,000 भी लोग नहीं पहुंच पाए। अब रैली 2 बजे है और 10 बजे का आप तस्वीर ट्वीट कीजिएगा तो उसका तो औचित्य कुछ है नहीं। लेकिन आपने ये देखा है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने हमारे साथ छल किया है, उनका प्रशासन ने हमारे साथ छल किया और हमारे लोगों को पटना के अंदर ही आने नहीं दिया गया। उन्हें जहां पटना से बाहर ही जो है रोक दिया गया और कितना लंबा जो है जाम आप तमाम मीडिया नहीं दिखाया कि किस कदर जाम की हालत थी, कैफियत थी। तो जब लोगों को गांधी मैदान पहुंचने ही नहीं दिया गया तो क्या फिर आप उसके बावजूद भी लोग पैदल चलकर 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर गांधी मैदान में आए और ये कह रहे हैं लोग मौजूद थे। लोग तो ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल का समर्थन विरोध करना कहीं न कहीं जनसुराज को भारी पड़ गया, हिंदू समाज बहिष्कार कर दिया। देखिए, हिंदू समाज वक्फ बिल जो है एक बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है और प्रशांत किशोर जी भी तो विरोध कर रहे हैं। हम बता रहे हैं भाजपा का राजनीतिक स्टंट है और वो दो समुदाय को बांट करके हमेशा सत्ता भोगना चाहती है। प्रशांत देखिए, अब चूंकि वक्फ बिल जो है मुसलमानों को हित में नहीं है और मुसलमान इसमें शदीद नाराजगी है तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर जी जो है तमाम मुसलमानों के हित में ही तो है। अहमदिया समाज जो है कई ऐसे समाज है जो दानिश सिखवाल है, वो शुक्रिया मोदी जी करके तरह तरह के पोस्टर बिछा रहे हैं। कई तरह के मुसलमान जो है तबके के हर किसी के गरीब तबके को खुश नजर आ रहा है। हर किसी का अपना विचार है। हम जनसुराज जो है बिल्कुल वक्फ बिल के खिलाफ है। हमारा जो है स्टैंड बिल्कुल साफ है कि वक्फ बिल जो है किसी एक समुदाय को आप नाराज करके जो है अपना सत्ता भोगने का काम ना करें मोदी जी, और जनसुराज जो सही होगा। अब हिंदू समाज की आप बात कर रहे हैं, हिंदू हमारे भाई जो हैं इतने समझदार हैं, वो जानते हैं कि ये सारी चीजें जो है भाजपा की लोगों को बांटने का है। तो बिल्कुल जो है प्रशांत किशोर जी के साथ तमाम लोग हैं और उनका जो वक्फ बिल पर स्टैंड है, लोगों की सहमति है प्रशांत किशोर जी के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।